वेलकम टू यूट्यूब चैनल केम टू फेम। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। उसमें हमें जो फर्स्ट रिएक्शन देखना है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ये जो हमारा N2 ग्रुप है, N2 प्लस का लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होता है। और लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होने के कारण कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस N2 प्लस को रिप्लेस कर सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे Cn माइनस को न्यूक्लियोफाइल ले ले तो ये N2 प्लस को रिप्लेस करेगा और N2 के जगह यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा हमारा Cn। और साइड प्रोडक्ट यहाँ पे रिमूव होता है N2 जिसका फिजिकल स्टेट है गैसियस। और गैसियस होने के कारण इसका डेल्टा एस वैल्यू मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो जाने के कारण अगर हम इसको पुट करें फ्री एनर्जी चेंज के फॉर्मूला में तो होगा डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टी डेल्टा एस हो गया पॉजिटिव जो टी डेल्टा एस को ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव करेगा और डेल्टा जी हो जाएगा हमारा निगेटिव। और डेल्टा जी निगेटिव होने का मतलब कि ये हमारा रिएक्शन जो है दैट बिकम्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये कंफर्म करता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में N2 प्लस को हम न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये एक नेम रिएक्शन भी है सैनमेयर रिएक्शन जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं Cl माइनस Br माइनस Cn माइनस। तो उसको लेकर के जो हमारा प्रोडक्ट मिला वो ArCl ArBr ArCn मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Br माइनस, यहाँ पे हो गया हमारा Cn माइनस। सिमिलर रिएक्शन है जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर पाउडर HCl कॉपर पाउडर HBr। तो यहाँ पर भी जो Cl माइनस है वो N2 प्लस को रिप्लेस करके ArCl ArBr का फॉर्मेशन किया। साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा N2 और CuX। अगर हम ये दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो हमारा जो सैंडमे रिएक्शन है इस रिएक्शन का जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हायर कंसंट्रेशन में मतलब सैंडमेयर रिएक्शन इज प्रेफर्ड ओवर गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमें देखना है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। यहाँ पे जो रिएजेंट है K प्लस और I माइनस, ये I माइनस हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल और ये N2 प्लस को रिप्लेस करेगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो हो गया ARI और साइड प्रोडक्ट N2 प्लस KCl। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। यहाँ पे फ्लोराइड आयन से N2 प्लस को रिप्लेस किया गया है। जो HbF4 मॉलिक्यूल है ये H प्लस को अगर डोनेट कर दे तो जो हमें नेक्स्ट स्पीसीज मिलेगा दैट इज BF4 माइनस। और ये BF4 माइनस जो है वो F माइनस को लिबरेट करता है और ये F माइनस जो है वो N2 प्लस को रिप्लेस करके और ARF का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। और साइड प्रोडक्ट फिर से हमें मिलता है N2 प्लस BF3। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। इसमें जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो है हमारा H3PO2। इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O H H और OH। तो ये हो गया हमारा H3PO2। ये हाइड्रोजन जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है दिस इज रेड्यूसिंग हाइड्रोजन। और ये रेड्यूसिंग हाइड्रोजन जो है वो N2 प्लस को रिप्लेस करके ARH का फॉर्मेशन कर रहा है। और साइड प्रोडक्ट हो गया हमारा N2HCl और H3PO3 मतलब H3PO2 जो है वो रेड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको रेड्यूस किया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया यहाँ पे। सिमिलर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे अल्कोहल का। इसमें क्या हो रहा है कि जो अल्कोहल है वो भी H से हाइड्रोजन से N2 प्लस को रिप्लेस किया और N2 प्लस को रिप्लेस करने के बाद मेन प्रोडक्ट हमें मिला ARH। ARH का मतलब हो गया कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में जो N2 प्लस अटैच था वो N2 प्लस को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे हाइड्रोजन और हमें फाइनल प्रोडक्ट ऐसा मिल गया ये बेंजीन रिंग
और यहाँ पे H। और ये जो अल्कोहल है वो चेंज हो गया एल्डिहाइड में, मतलब इस अल्कोहल का हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट था उसका हो गया रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हम लोग वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे। तो वाटर के साथ ट्रीट कराने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, N2 प्लस। वाटर जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इसको रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा बेंजीन रिंग OH2 प्लस। ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बना, स्टेबिलिटी कम हुआ, ये H प्लस को डोनेट करके और यहाँ पे आ जाएगा OH ग्रुप। यही है हमारा मेन प्रोडक्ट। साइड प्रोडक्ट हो गया N2 और HCl। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। इसमें भी HBF4 का यूज हुआ है, जिसमें H प्लस पॉजिटिव पार्ट, BF4 माइनस निगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ है कि ये H प्लस और Cl माइनस रिमूव हुआ और N2 प्लस अपना काउंटर आयन ले लिया यहाँ पे BF4 माइनस। अब कॉपर के प्रेजेंस में NaNO2 के साथ रिएक्ट कराया गया और किया गया। तो NaNO2 से जो हमारा न्यूक्लियोफाइल निकला वो हो गया NO2 माइनस, और ये NO2 माइनस N2 प्लस को रिप्लेस करके नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। साइड प्रोडक्ट N2 प्लस NaBF4। तो ये भी हमारा रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसके बाद हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना है, कपलिंग रिएक्शन, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने का रीजन हुआ कि जो ये हमारा प्रोडक्ट मिला, इस प्रोडक्ट के पास कलर का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये कलर शो कर सकता है। और कलर्ड होने के कारण इसका एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और कमर्शियल यूज के कारण ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि क्या मैकेनिज्म है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर लिख दिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। ये हो गया हमारा N ट्रिपल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज। उसके बाद यहाँ पे लिखा है OH माइनस। ये जो OH माइनस है ये इस फेनॉल से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद ये ऑक्सीजन पे बनेगा निगेटिव चार्ज। तो हम फेनॉक्साइड आयन ले रहे हैं यहाँ पे, फेनॉक्साइड आयन O माइनस। अब ये होता कैसा है प्रोसेस, तो ये ऑक्सीजन अपना निगेटिव चार्ज डोनेट करेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। फिर ये पाई बॉन्ड डोनेट होकर के यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट होकर के आ जाता है ये नाइट्रोजन पे, और ये पाई बॉन्ड चला जाएगा N प्लस पे। इसको लेकर के जो नेक्स्ट हमें स्टेप मिलेगा वो इस तरह है। ये हमारा पे बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और ये नाइट्रोजन के साथ ये रिंग का कार्बन कनेक्टेड होगा। तो ये बेंजीन रिंग, ये पाई बॉन्ड का पोजीशन इंटैक्ट अभी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज डोनेट किया तो न्यूट्रल हो गया। अब ये जो sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ये हाइड्रोजन फिर से H प्लस के फॉर्म में रिमूव होगा, और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है कहाँ पे, रिंग में। और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर रिंग में आ गया तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज। तो जो नेक्स्ट स्टेज हमें मिला दैट इज बेंजीन रिंग। यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, और इसके साथ फिर कनेक्टेड होगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और ये हो गया हमारा O माइनस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो N2 ग्रुप था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, ये दो बेंजीन रिंग को कनेक्ट कर रहा है, और जो मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ इस पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन को ऑब्टेन करने के लिए, वो रिएक्शन हो गया हमारा EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों ऐसा, तो
इस बेंजीन रिंग में जो यहाँ पे ग्रुप लगा है, दिस ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो रिंग को करता है एक्टिवेट, और रिंग एक्टिवेट हो जाएगा तो जो दूसरा ग्रुप जो इसके साथ कनेक्ट होगा वो होगा हमारा पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन भी हो सकता है, लेकिन पैरा पोजीशन ज़्यादा प्रेफर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे जो स्टेरिक रिपल्सन है, ग्रुप रिपल्सन, वो मिनिमम हो जाता है और मॉलिक्यूल का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैकेनिज्म हम लोग देख लिए। उसके बाद देखना है कि इस कंपाउंड में कलर का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। तो कलर फॉर्म होने का रीजन है कि इस मॉलिक्यूल में थ्रू आउट कंजुगेशन है, मतलब एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेशन का मतलब हो गया एक्सटेंडेड कंजुगेशन। एक्सटेंडेड कंजुगेशन का बेनिफिट क्या है? तो जो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा से ज़्यादा डीलोकेलाइज करता है, मोर डीलोकेलाइजेशन, मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन अगर ज़्यादा हो तो फिर उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? तो जो एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन है उस रेडिएशन का जो एमिशन है, एमिटेड रेडिएशन हैव वेवलेंथ लैम्डा इन विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में ये फॉल करने के कारण इसके पास कलर का फॉर्मेशन हो गया। तो इसका हमें मैकेनिज्म भी देखना है। जो मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा है दैट इज थ्रू ईएएस, और कलर फॉर्म होने का ये मेन रीजन हुआ कि जो एमिटेड रेडिएशन है उसका वेवलेंथ लैम्डा किससे मैच करता है? विजिबल रीजन से, और कंपाउंड के पास कलर का अपीयरेंस होगा, वो कलर शो करेगा, और कलर शो करने के कारण इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाता है। सिमिलर रिएक्शन है हमारा यहाँ पर भी। यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म ऑपरेट होगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ईएएस। ये भी क्या करेगा? ईएएस रिएक्शन पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेगा, और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन का रीजन क्या है? तो NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पर भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन, और इस एक्सटेंडेड कंजुगेशन के कारण जो एमिटेड रेडिएशन है उस एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ, एमिटेड रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे फॉल करेगा? विजिबल रीजन में, और विजिबल रीजन में फॉल करने के कारण इसके पास भी कलर होता है। तो ये कपलिंग रिएक्शन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें जो प्रोडक्ट मिला ईएएस मैकेनिज्म से वो अपने साथ कलर रखेगा, और कलर रखने के कारण इसका जो एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हम एंटायर केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किए अमाइंस का, और जो भी डिस्कशन हमारा हुआ वो बहुत क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट के साथ है, मैकेनिस्टिक अप्रोच है। आप इस वीडियो को 2-3 बार स्टडी कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सब में ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लाएंगे। थैंक यू।